श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 7 पर पिछले वीडियो में वर्णित श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पंचभूतों, सांसारिक पदार्थों और जीव समुदायों में व्यक्त विभिन्न रूपों में अपने होने का प्रमाण दिया है, ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण दिया है। आज की चर्चा श्लोक 12 से 19 तक पर की जा रही है, जिसमें यह बताया गया है कि साधक यानी जो मनुष्य भगवान को जानना चाहता है, पाना चाहता है, प्रभु की सत्ता को अनुभूत करना चाहता है, उसके मार्ग में क्या प्रमुख बाधा है। माया और इसके यानी प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से साधक को प्रभावित करते हैं, माया के प्रभाव से कैसे पार पाया जा सकता है, भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की श्रेणी के भक्त को भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आइए इन सभी विषयों को जानने के लिए हम श्लोक 12 से चर्चा आरंभ करते हैं। भगवान श्लोक 12 में कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्तः वेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हिंदी अनुवाद है, जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं ये मुझसे ही होते हैं, यह जान न मैं उनमें हूँ न वे मुझ में है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के जितने भी भाव होते हैं वे उनसे ही होते हैं, लेकिन वे यानी भगवान उन गुणों में नहीं हैं और ना ही ये गुण उनमें हैं। भगवान ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये तीनों गुण अपरा प्रकृति के हैं, जो भगवान की ही शक्ति है, और इसी कारण सब गुणों को भगवान से ही होते हैं कहा गया है। किंतु भगवान इन गुणों में नहीं है, वे इनसे परे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रिभिः गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। हिंदी अनुवाद है, इन तीनों गुणों के भावों से यह संपूर्ण जगत होकर मोहित नहीं जानता है मुझे, इन गुणों से अतीत और अविनाशी को। भगवान कहते हैं, इन तीनों गुणों के प्रभाव से पूरा ही जगत मोहित हो रहा है, और इस मोह के कारण इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। श्लोक 14 में भगवान कहते हैं, देवी ये ऐसा गुणमयी मम माया तुर्तया मामे ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हिंदी अनुवाद है, क्योंकि यह गुणमयी देवी मेरी माया है, पार करना जिसे है कठिन। जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे इस माया को लांघ कर तर जाते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान अपनी अपरा शक्ति को गुणमयी देवी कहते हुए इसे अपनी माया बता रहे हैं, जिसे पार करना यानी उसके त्रिगुणों पर विजय प्राप्त करना जीव के लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान साथ ही यह भी कह रहे हैं कि जो जीव भगवान की शरण हो जाते हैं वे बहुत ही आसानी से माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में 15 में भगवान बता रहे हैं
कि किस प्रकार के मनुष्य भगवान के शरणागत नहीं हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। हिंदी अनुवाद है, दुष्कर्मी अविवेकी नराधम नहीं होते हैं शरण मेरी, माया हर लेती है ज्ञान आसुरी भाव में आश्रित का। भगवान कहते हैं कि माया जिन मनुष्यों का ज्ञान हर लेती है वे आसुरी भाव में रहकर दुष्कर्म करते हैं, मूढ़ होते हैं, अविवेकी हैं और मनुष्यों में सबसे नीचे की श्रेणी के अधर्मी लोग होते हैं। वे कभी भी भगवान की शरण नहीं हो सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि भगवान की शरण कौन होते हैं। यह भगवान श्लोक 16 में बता रहे हैं। श्लोक 16 में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हिंदी अनुवाद है, सुकृत करने वाले 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं हे अर्जुन। दुखी, जिज्ञासु, कामना अभिलाषी और ज्ञानी हे भरत ऋषभ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि 4 प्रकार के सुकृत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य उनकी शरण होते हैं, यानी उनकी भक्ति करते हैं। ये हैं पहले आर्त यानी दुखी, जो अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। दूसरे जिज्ञासु यानी जो तत्व ज्ञान को जानना और समझना चाहते हैं। तीसरे अर्थार्थी यानी जो सांसारिक भोगों की कामनाओं की पूर्ति की लालसा रखते हैं, चाह रखते हैं और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तथा चौथे ज्ञानी यानी वे मनुष्य जिन्होंने तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से जान लिया है और पा भी लिया है। श्लोक 17 में भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अति अर्थम अहम स च मम प्रिय। हिंदी अनुवाद है, उनमें अनन्य भक्ति में निरंतर लगा हुआ ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके इन भक्तों की श्रेणियों में, चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है और वह उन्हें प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी भगवान को बहुत ही अधिक प्रेम करता है। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्व आत्मेव मे मतम आस्थिताः स हि युक्त आत्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। हिंदी अनुवाद है, कहे हुए सभी उदार हैं, किंतु ज्ञानी मैं ही हूँ, मेरा मत है, क्योंकि वह युक्त कर स्वयं को मुझ में श्रेष्ठ गति पाता है। भगवान कह रहे हैं कि उनकी भक्ति करने वाले चारों प्रकार के भक्तों में सभी उदार हैं, यानी सुकृत करने वाले हैं और अच्छे भाव वाले हैं, किंतु उनके मत अनुसार यानी भगवान के अनुसार ज्ञानी उनका यानी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि ज्ञानी भगवान से स्वयं को जोड़ लेता है, उनसे स्वयं को युक्त करके वह श्रेष्ठ परम गति को प्राप्त करता है।
भगवान की शरणागत कौन होता है, यह श्लोक 19 में भगवान बता रहे हैं। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभा। हिंदी अनुवाद है, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान ही मेरे शरणागत होता है। वासुदेव सब कुछ है जिसके लिए वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के बाद ज्ञानी ही उनकी शरण, उनके आश्रय, उनके स्वरूप, उनके प्रेम और उनकी कृपा को पाता है। ऐसा महात्मा जिसके लिए वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, बहुत ही दुर्लभ है। उसके हृदय में भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य की कोई चाहत, कामना या ममता नहीं होती। मन बुद्धि पूर्णतः शुद्ध और स्वच्छ होते हैं और किंचित मात्र भी अहंकार उसके अंतःकरण में नहीं होता। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर। अनुरोध है उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दिखाई जा रही स्लाइड में चैनल के चिन्ह लोगों को, जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है, को या फिर वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि समय आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।